हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। मैं चंदन कुमार आप तमाम बच्चों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं बोर्ड मास। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा हम गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी बोर्ड मास ही हमें बताता है कि जब हमें जोड़ घटाव गुना भागा की क्रिया आती है तो उसको किस तरीके से हल करें, पहले किसको प्राथमिकता दें, वो हमको सिखाता है बोर्ड मास। तो आज के सेशन में हम लोग बोर्ड मास से जो है स्टार्ट करेंगे। यानी ज्यामिति की तरह बोर्ड मास का भी सेशन अब स्टार्ट हो चुका है, दोनों साथ साथ चलेगा। तो हम लोग पार्ट 1 को आज देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक से बोर्ड मास है, यानी हम लोग बेसिक से बोर्ड मास सीखेंगे। कहीं भी छोटी से छोटी बातों को हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है। इसको भी बोर्ड मास के नाम से भी जाना जाता है। जैसा यहाँ पे देखिए भी अलग है, ए हो गया BODMAS बोर्ड मास। अगर हम भी को अलग कर दें, इसके साथ रख देंगे तो हमारा ब्रैकेट 4 तरह का हो जाएगा। एक रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। और इसको अलग कर देते हैं तो हमारा जो है कोष्ठक 3 प्रकार का होगा, मझोला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझोला और बड़ा कोष्ठ। बाकी सब जो है हमारा यह बना रहेगा। यह इसके अर्थ है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यह वर्किंग कैसे करता है। तो वर्किंग करने के लिए हम लोग पहले इससे परिचित है कि यह जो सबसे ऊपर होगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा रेखा कोष्ठ है, तो रेखा कोष्ठ को पहले हल करेंगे, तब उसके बाद छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, अब उसके बाद का, भाग, गुना, जोड़ और अंत में हम घटाव की प्रक्रिया करते हैं। यानी इसमें जो पहले ऊपर होगा उसकी प्राथमिकता हम पहले देंगे, जो नीचे होगा उसकी प्राथमिकता हम बाद में देंगे। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर कोई 6 + 3 × 8 भागा 2 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भागा है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो इसको पहले हल करें। किसको हल करें? तो हम पहले भागा ऊपर है तो भागा को हल करेंगे, तब उसके बाद इसको हल करेंगे, तब इसको हल करेंगे। यानी अगर कोई लड़का मान लेते हैं कि ऐसे कोई प्रश्न लिख दिया 3 + 6 × 2, कोई ऐसे 6 × 6 = 12 और गुने 2 कर दिया, 6 दूनी 12 दूना 24, एक ऐसे बनाया। और एक जो विद्यार्थी है वो ऐसे बनाया 6 + 6 × 2, यही प्रश्न है, 6 दूनी 12 और +6, 6 12 18। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किनका वर्किंग जो है सही है। तो ऐसे यहाँ पे कोई गलत नहीं किया है। 6 6 12 और गुने 2, पहले इसको जोड़ दिया, 12 हो गया और गुना 2, 12 दूना 24। यहाँ पे भी एक क्या किया, पहले गुना की क्रिया किया, 6 दूनी 12 और उसके बाद 6 को जोड़ा है, 12 6 18। ऐसे इनका भी वर्किंग सही है, 6 6 12 होता ही है, उसके बाद 12 में 2 से गुना करेंगे 24 ही आएगा। लेकिन इन्होंने गलती कर दिया है, वह इस नियम को फॉलो नहीं किया, क्योंकि पहले गुना है तब उसके बाद जोड़ है। तो पहले हम गुना की क्रिया करेंगे तब उसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे। तो इन्होंने गलत तरीके से पहले जोड़ दिया तब गुना दिया। इन्होंने सही किया, यहाँ पे गुना किया तब उसके बाद जोड़ किया। तो यहाँ पे यह नियम जो है आएगा। ये तो जोड़ घटाव था, गुना भागा ब्रैकेट रहेगा, तब हम कैसे हल करेंगे। तो वहाँ पे हम बोर्ड मास की प्रक्रिया को हल करते हैं। तो यार, और इस बोर्ड मास को सीखने से पहले कुछ ऐसे बेसिक जानकारी है जिसको दिमाग में रखना चाहिए। तो बोर्ड मास तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो बेसिक जानकारी क्या है उसको चलते हम लोग देखते हैं। लेट्स गो। देखिए, वह है सही अंक। सही अंक उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंट था। अब सही अंक और गलत अंक या द्विअर्थी अंक को हम ऐसे समझेंगे, अंकों की संख्या होती है हमारे पास 10। अब 10 है तो इसको हम इसी रूप में लिखें। 9 है, यहाँ पे हो गया 8 1 9, जो यहाँ पे है। अब गलत या द्विअर्थी अंक होता क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कुछ को लेकर के। जैसे 0 है तो बहुत से बच्चे 0 को ऐसे जल्दी में ऐसे लिख देंगे, तो क्या सटा है? नहीं सटा हुआ। कोई ऐसे भी लिख देंगे तो ये अगर बाहर बन जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे तो ये 6 का भी रूप हो सकता है। अब एग्जाम में मान लेते हैं आंसर आया 10, कोई ऐसे लिख दिया, तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर आपका नंबर 100 से अगर 90 से प्लस जाता है तो वो सोचेगा कॉपी में कहाँ गलती किया है, द्विअर्थी अंकों को सोचेगा या गलत है कि नंबर काटा जा सके।
तो उसको आप लिखे हैं 10, आंसर भी आया है 10, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, वो सोचा होगा कि यहाँ पे इसको चलिए इसको हम हटा देते हैं, 6 लिखा होगा, यानी वहाँ पे वो गलती कर सकता है। तो हम ऐसे अंक ना लिखें जिसके 2 अर्थ निकले। जैसे 2 है तो 2 को बहुत कोई ऐसे लिखता है, बहुत कोई ऐसे लिखता है, तो क्या है 2 है, ऐसे 9 भी हो सकता है। मान लेते हैं अगर लाइनिंग वाला है, अगर उस पर जो है 2 लिखे तो ये 9 भी बन सकता है। 4 है, बहुत कोई तो 4 ऐसे लिखता है, इसमें जो कोना देता ही नहीं है। तो जनरली 4 2 तरीके से होता है, एक होता है इस तरीके से और एक होता है इस तरीके से। कंप्यूटर वाला जो ये टाइपिंग 4 है इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, टाइपिंग 4 जो है इस तरीके से होता है। तो बहुत कोई इसको अलग कर दिए तो इस रूप से बन गया, और बहुत कोई सटा दिए तो ऐसे बन गया। 5, बहुत कोई ऐसे 5 लिखता है, तो क्या ये 5 है, ये 6 की तरह जुड़ जाएगा तो 6 बन जाएगा, या ऐसे ये क्या 5 है, 5 हमारा या नहीं है, ये हमारा एस की तरह रूप ले रहा है। 6 को भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो क्या 6 है, बहुत कोई ऐसे लिख देता है। 7 है, ऐसे पेट काट देता है, तो क्या ये पेट कटवा 7 हो गया, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। 7 कहीं भी लिखेंगे तो इस तरीके से ही लिखेंगे। 8 है तो बहुत कोई ऐसे लिख देगा, तो क्या 8 है, ये सटा हुआ नहीं है, या बहुत कोई ऐसे लिख देगा, ये तो ये 8 सही हो गया। पतला और यह सही रेशियो में नहीं लिखता है, यानी इससे कई भी रूप आ सकता है जो गलत रूप जो है धारण कर लेगा। आप लिखिएगा कुछ और, पढ़ा जाएगा कुछ और, उसी अर्थ को हम लोग बोलते हैं द्विअर्थी अंक। तो उम्मीद है आप इसको जिस रूप में है वैसे अच्छे 10 ही तो लिखना है, उसको अच्छी तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। और अपने हैंडराइटिंग को, गणित में हैंडराइटिंग होता है इंग्लिश की तरह, हिंदी की तरह गणित में भी हैंडराइटिंग है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो गणित में प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लगता है उनका हैंडराइटिंग टाइपिंग की तरह है। तो टाइपिंग कहाँ से बनाते हैं, इस रूप को अभ्यास कर लेते हैं और आता है। अब उसके बाद है, ये भी इम्पोर्टेंट है गणित के लिए कि एक अंक को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, 1 हो 2 हो, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है, और 5 को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, और यही गणित में जो है आपको यूज़ होता है। जितनी भी जोड़ है, घटाव है, गुना है, भागा है, बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि हमको जोड़ घटाव गुना भागा तो आता है, लेकिन प्रश्न सॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए सॉल्व नहीं होता है कि वे इस रूपों को बढ़िया से अच्छी तरीके से नहीं देख पाया है। यानी जैसे 5 है तो 5 को साधारण हम लोग लिख ही देते हैं, लेकिन जैसे ये दशमलव वाला 5 है, दशमलव का रूप है, ये 0 का पहले भी दे देते हैं तो वो 5 ही रहता है। 5 पे 1 घात दीजिएगा तो वो 5 ही रहेगा। घात घटांक का रूप हो गया है, भिन्न का रूप है जिसको हम लोग परमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद या एक कॉमन लेते हैं, वहाँ पे है ये 0, 5 पे अगर x पे 0 कर दिए तो x पे 0 का मान 1 होता है, तो ये हमारा 5 ही आ जाएगा। कोष्टक में घेर देते हैं तो वो भी और 5 है। कुछ अंक है उसके आगे अगर कुछ नहीं है, प्लस है, तो वो हमारा क्या है, 5 है। तो ये अंक को विभिन्न तरीके से लिखने के तरीके हैं। अब देखते हैं कि गणित जो है 3 तरह का होता है, एक आंकिक, शाब्दिक और एक सांकेतिक। तो अंक में दिया जाएगा तो हम लोग हल कर ही देते हैं, लेकिन जब शब्द में लिखा होता है 2 और 3 का अंतर बताए तो वहाँ पे घटाना होता है, 2 में से 3 को घटा देंगे। 2 और 3 का योगफल बताए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वहाँ पे यह शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है जोड़, घटाव, गुणा, भागा के कई रूपों है जो विभिन्न विज्ञान में, गणित में तो यूज़ होगा ही होगा, विज्ञान में भी यूज़ होता है, और आने वाले व्यवहारिक में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, गणित का ही यूज़ करते हैं। तो जैसे जोड़ है, तो जोड़, योग, कुल, टोटल, पूरा, सिग्मा, ये सब हमको जहाँ भी आता है उसका अर्थ होता है जोड़। जोड़ का मतलब होता है इकट्ठा करना, गोट करना, और घटाव का अर्थ होता है उसको अलग अलग छांटना। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के दिमाग में भी बैठा सकते हैं। ये सभी जो है आपको जोड़ के ही, जोड़, घटाव, गुना, भागा के ही क्या है, अलग अलग रूप है। अब देख सकते हैं, इसके बाद अब हम लोग बोर्ड मास को स्टार्ट करेंगे। बोर्ड मास हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पहले घटाव जोड़ से स्टार्ट करेंगे। यानी बोर्ड मास को पढ़ने के लिए हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे कि वो जल्दी से और कम समय में जो है आ जाए। पहले हम जोड़ घटाव को पढ़ेंगे, जब इस पे सीख लेंगे इसके कैलकुलेशन को, तब उसमें ऐड करेंगे गुना, फिर उसके बाद इतना पर अभ्यास होगा, फिर भागा, फिर का, तब ऐसे। यानी हम लोग सीखेंगे नीचे से, हल होता है ऊपर से, हम लोग सीखेंगे नीचे से 2-2 को करके। यानी जब गुना को हल कीजिएगा तो हमारा जोड़ घटाव में ही आ जाएगा, और इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
और यहाँ पे है फर्स्ट है नियम, जोड़ घटाव को कैसे हल करते हैं। तो सिंपल सा नियम है, जब सभी प्लस में हो, सभी पहला चिन्ह दूसरा चिन्ह है सभी प्लस में हो तो उसको जोड़ देंगे और चिन्ह भी प्लस का देंगे। अगर सभी माइनस में है उसको भी जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का देंगे। और ये नियम देख सकते हैं, यानी पहला चिन्ह दूसरा चिन्ह, एक क्रिया करना क्या है ना, भोजपुरी में कह सकते हैं करे के कावा, यानी उसको जोड़ना है। दोनों एक जैसा रहेगा तो जोड़ेंगे, दोनों घटाव में रहेगा तब भी जोड़ेंगे, और चिन्ह जोड़ है तो जोड़ में देंगे या घटाव है तो घटाव में देंगे। और जोड़ घटाव रहेगा तो उसको हमेशा घटाएंगे, या घटाव जोड़ हो तो उसको भी हमेशा हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और चिन्ह क्या देंगे, तो बड़े अंकों के सामने वाला चिन्ह देंगे। और कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न, जैसे 5 है, इसका यूज आपको ज़्यादा होगा। +5 हो चाहे +5 कोष्टक में, या केवल इसमें प्लस नहीं है, ये 5 है, ये सभी एक के संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह है हमारा 5। अगर ये माइनस में होगा तो इसको हम यहाँ पे माइनस के रूप में लिख सकते हैं। अकेला कोई माइनस है, ठीक है, उसको कोष्टक में दे सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन हम सोचे माइनस को सोचे 5 हम नहीं लिख सकते हैं। +5 को हम केवल 5 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस को चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा तरीका है। इस नियम को हम इस उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे देखिए एक एक करके यहाँ पे 4 नियम है, पहले हम 2 नियम को समझेंगे, फिर ये 2 नियम को समझेंगे। ये दोनों नियम एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। पहले हम इसको देखते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो ये जितने भी है ए वाला सब इस नियम पे है, और ए वाला जो है इस नियम पे है। अब इसको हल करना है। तो जनरली हम लोग जानते हैं 2 5 कितना होता है, तो ये हमारा होता है 7। और देखिए यही है, क्रिया करेंगे क्या बात, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और चिन्ह भी जोड़ कर दे देंगे। तो आगे चिन्ह जोड़ कर दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, 7 भी लिख सकते हैं, इसको जो है हम केवल 7 भी लिख सकते हैं, या +7 भी लिख सकते हैं। 7 3 10, तो इसको हम +10 लिखें या केवल 10 लिखें, ये भी सही है, ये भी सही है। 8 5 हमारा हो जाएगा 13, तो +13 लिखें या केवल 13 लिखें, ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग करते क्या है कि इसमें प्लस है इसमें नहीं है, तो इस नियम पर लाने के लिए हम मानेंगे कि प्लस क्या है, नुकाया है, छुपा रुस्तम है, बहुत ही तेज है प्लस, वो जहाँ आवश्यकता होगा प्रकट हो जाएगा, जहाँ आवश्यकता होगा वह चला जाएगा। तो जब आगे किसी अंक के आगे कुछ चिन्ह ना हो तो हम समझे कि वो प्लस है, पॉजिटिव है। तो इसको मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो 23 7 30 हो जाएगा। और आगे जब नहीं चिन्ह देंगे तो इसका मतलब क्या है, प्लस छुपा हुआ है। आप +30 लिखें या सोचे 30 लिखे, वो हमारा एक ही है। अब इस तरीके से यहाँ पे इसको +30 लिखे या सोचे 30 लिखे, दोनों हमारा क्या है, एक ही है। अब यहाँ पे 70 30 कितना होगा, हमारा ए हो जाएगा 100, +100 या सोचे 100 लिख दीजिए। यहाँ भी 40 या 90 हो जाएगा 130। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। +30 लिखे 130 या केवल 130 लिखे। प्लस को छोड़ भी सकते हैं लेकिन माइनस को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेम अंक यही है, लेकिन ये सब क्या है, माइनस में। बहुत ऐसे बच्चे करते हैं 5 में से 2 घटा देंगे 3 -3, वो गलत है। ऐसे समझिए कि एक आदमी के पास 2 रुपये का कर्जा है और 5 रुपये का और कर्जा हो जाएगा, तो कितने रुपये का कर्जा हो जाएगा, 7 रुपये का। तो हम करेंगे 5 और 2 को जोड़ देंगे 7, और दोनों माइनस है तो माइनस चिन्ह दे देंगे। 7 3 ये हो जाएगा हमको 10, और यहाँ पे माइनस तो है तो माइनस दे देंगे। या ऐसे समझिए कि 2 को करिया आदमी है, 5 को और करिया आदमी आ गया, क्या करिया आदमी हो गया, तो 7 को करिया आदमी आ गया। यहाँ पे 2 को गोर आदमी है और 5 को भी गोर आदमी है, तो पूरा हो गया 7 को गोर आदमी। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट बैठाना है, 2 वो चिन्ह एक जैसा रहेगा उसको जोड़ेंगे और चिन्ह भी उसी लगा देंगे। अब इसको बता सकते हैं 8 5 कितना होगा, 8 5 13, दोनों माइनस है तो माइनस देते हैं। यानी हमको दोनों में यह देखने को मिला, दोनों प्लस हो तो जोड़ के प्लस देना है, और दोनों माइनस में हो तो जोड़ के माइनस देना है। तो यह हमारा हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। 25 30 40 -40, ये हमारा -20 हो जाएगा, और ये हमारा -60 हो जाएगा। अगला है अब घटाव वाला।
अब एक जोड़ हो और एक घटाव हो, उसको कैसे हल करेंगे? तो अगर एक जोड़ हो और एक घटाव हो तो करे के काम है, यानी क्रिया क्या करना, हमेशा उसको घटाना है। देखिए जोड़ घटाव या घटाव जो, हमेशा उसको घटाएंगे और बड़े अंकों को चिन्ह के सामने वाला चिन्ह देंगे। अब जैसे देखिए 6 इसके आगे ना है तो क्या है, प्लस है। इसके आगे कोई चिन्ह ना है तो क्या है, प्लस है। और ये हमारा घटाव, देखिए प्लस माइनस क्या करना है, क्रिया क्या करना, करे का घटाना है। तो हम 6 में से 7 तो घटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए 7 में से 6 को घटाएंगे। तो 7 में से 6 जाएगा 1। अब इसे बड़े अंक को देखना है, बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह। तो ऐसे देखा जाए +6 में और -7 में हमारा ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है इससे। लेकिन हमको केवल आंकिक मान को देखा जाए, 6 और 7 में 7 बड़ा है तो इसके आगे घटाव है तो घटाव दे देंगे। या ऐसे समझिए कि एक आदमी 6 रुपये कम आया और 7 रुपये कमाया, तो कै रुपये, तो कमाया 6 कमाया 7, तो किसी से 1 रुपये कर्जा लिया होगा तभी तो 1 कमाया होगा। 9 में से 5, 9 रुपये कमाया 5 रुपये कमाया, यानी उसके पास 4 रुपया बच जाएगा। तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं, यानी प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 जाएगा 4, बढ़ 9 है उसकी आगे प्लस है तो प्लस दे देंगे। 70 प्लस माइनस माइनस, तो 70 में से 50 जाएगा, हो जाएगा 20। और इसमें बढ़ कौन है, 70 है, इसके आगे प्लस है। अब ऐसे नहीं रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि वो प्लस जो है नुकाया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इस रुपये भी हल कर सकते हैं। 25 में से 20 जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। अब इसमें बढ़ कौन है, 25 है, उसके आगे प्लस है तो प्लस। अगर ये बड़ा होता तो इसके सामने का चिन्ह हम दे देते। अब ये वाला नियम है, इस पे माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही नियम है, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 6 जाएगा 1, ए बार है माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे गलती कोई क्या करता है, 7 को 6 को 13 कर देगा, माइनस दे देगा। हरगिज़ वो क्या है, गलत है। यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं, इस चिन्ह को नहीं देखेंगे, दोनों मिला करके ये हमारा जो अंतिम फाइनल जो है निर्णय आता है वो क्या करना है। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 5 जाएगा 4, ई बार है तो प्लस। 70 में से 50, देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है। 70 में से 50 जाएगा 20, ये हमारा बड़ा अंक है तो हम क्या कर देंगे, प्लस दे देंगे। 25 में से 20 जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 5, और बढ़ है तो प्लस। इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। दोनों कंबाइंड है, माइनस प्लस माइनस, तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे जैसे बताया है, तो 100 और 60, 160 कर देते हैं माइनस, ये हमारा गलत है। 100 में 60 घटाना है 40, और ये बढ़ है तो हम कर देंगे कितना, -40। यहाँ पे -50 15, तो 50 में से 15 घटेगा 35। इसमें बढ़ कौन है, यह है, माइनस तो माइनस दे देंगे। यहाँ पे भी 50 में से 30 जाएगा 20, इसमें बड़ा कौन है, तो हमारा 50 है, इसके आगे प्लस है तो प्लस दे देंगे। इसमें 25 में से 5 जाएगा 5, इसमें बड़ा कौन है, 25 है तो माइनस। तो आई होप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जोड़ घटाव या घटाव जोड़ की प्रक्रिया हो रहा है, और इसी पे आपको ढेर सारा एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रश्नों को हल करना है। आप इसका आंसर बता सकते हैं कि कितना होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके आप इसको हल कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना होगा, दोनों प्लस है तो 20 5, ये हमारा 25 हो जाएगा, और चिन्ह भी क्या होगा, प्लस का ही होगा, यानी सिंपल है। इसके आगे ना है तो क्या है, प्लस है। तो 8 6 हो जाएगा हमको 14, प्लस में आ जाएगा। 9 7 ये हो जाएगा हमको 16, और ये भी प्लस में। आप प्लस लिखें, चाहे केवल अगर 25 भी लिखेंगे, 14 भी लिखेंगे, 16 भी लिखेंगे, ये भी हमको सही माना जाएगा। इस सब नीचे माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 7 27। लेकिन यहाँ पर माइनस हरगिज लिखेंगे। -7 -9 -16 हो जाएगा। 4 1 5, दोनों का आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे। इसका ये आंसर हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें, तो यहाँ भी इसको हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। आप खुद से हल करके आप इसको मिला लीजिए, कितना होगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे इसको हम हल भी कर देते हैं। 5 2 7,
एक नमूना है छोटे छोटे अंकों का, बड़ा बड़ा होगा तो और भी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए आगे प्लस है 7 3 10, इनमें प्लस में हो जाएगा 8 5 13, प्लस दे चाहे ना दे। देखिए इसके आगे ना है तो प्लस है, नियम पे लाइएगा तो प्लस बना लीजिएगा। यहाँ घटाव है 7 -7 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको प्लस छोड़ सकते हैं लेकिन इसमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्लस 102 और प्लस 305, इसका आंसर कितना होगा? तो प्लस 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 5 2 7 4 0 4 और 3 1 4, दोनों प्लस तो प्लस इतना भी लिख सकते हैं, या इसको केवल इतना भी लिख सकते हैं। तो यह हुआ जोड़ घटाव की प्रक्रिया, जो बहुत ही आसान है। अब है दे रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को जोड़े। अब इसमें क्या करना, हमको जोड़ना है। अब यहाँ पे हल करने में और जोड़ने में बहुत ही अंतर। हल करने का मतलब जिस रूप में रहेगा उसी रूप में हल करना है। अब जोड़ने का मतलब है ये अलग अलग डिजिट है, इसमें हमको क्या देना है, जोड़ का चिन्ह देना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो कर रहा है जोड़ने के लिए, तो हम सभी में क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यह किस रूप में बदलता है, तो यह दो चिन्ह एक साथ हो तो इसको हम क्या कर लेंगे, कोष्टक में कर लेंगे। जैसे इसमें तो है नहीं तो इसको सही को सही छोड़ देते हैं, इसमें है तो इसको दे देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, +2। देखिए प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अगर प्लस, कोष्टक का मतलब होता है गुना, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, अब माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस, अब प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस। यानी समान चिन्हों में गुना होगा तो वह हमारा प्लस में आएगा, और समान चिन्हों में गुना होगा तो हमारा माइनस में आएगा। तो ये प्लस 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 हो जाता है, +2 प्लस प्लस प्लस, और 5 है तो 5, फिर उसी रूप में आ गया 5 2, इसका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ भी दोनों प्लस में ही है। आप इसको चाहिए तो प्लस दे करके बना सकते हैं, लेकिन वो हम किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 7 3 हो जाएगा, हमको यहाँ पे लिख देंगे +7 और +3, 7 3 हो जाएगा हमको +10। यहाँ भी 5 प्लस 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 8 हो जाएगा, तो 8 5 13, प्लस दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, इस तरीके से आएगा। तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाव में दिक्कत आ जाएगा। ये भी उसी रूप में आएगा। तो देखिए इसमें भी हम कोष्टक दे सकते हैं। क्यों दिए कोष्टक, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ हैं। अब इसको भी हल करेंगे, -2 प्लस माइनस, यहाँ पे इस दोनों आएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5। अब देखिए दोनों घटाव में आ गया, तो 5 2 7, ये दोनों घटाव है तो घटाव में हो गया। यहाँ पे भी -7 प्लस माइनस -3, यहाँ भी माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, -5 और प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमको 8, और इस तरीके से माइनस यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यह जोड़ने का था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसको कोष्टक आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। गुना कैसे आता है, देखिए -2 प्लस, ये जो गुना है वो एने कर दीजिए, आगे हेने कर दीजिए, तो गुना बन गया, और -5, यानी इसको हम ऐसे गुना कर देंगे, तो प्लस से माइनस से गुना हो जाएगा -5। तो इसे ट्रिक है, कोष्टक का अर्थ ही होता है गुना। इसमें हम आगे डिटेल्स देखेंगे। अब है घटार। अब घटाने में क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सबके बीच में घटाव दे देंगे। सबके बीच में क्या करेंगे, घटाव दे देंगे। अब दो चिन्ह आ गया, कोष्टक में डाल दीजिए। देखिए यह गणित को एकदम बेसिक से समझने के लिए है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, +2, देखिए माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, गुना करेंगे हमारा माइनस में आएगा, तो -5। यहाँ पे भी 7, इसके आगे ना है तो प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा -3 1 3। अभी हम बाद में हल करेंगे, पहले इसको सोच रूप में बदल लेते हैं। आगे ना है तो प्लस है, हम प्लस दे भी सकते हैं। अब माइनस प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, फिर आपका रूप में बदल गया प्लस माइनस में, तो जोड़ घटाओ घटाओ, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा बड़ अंक है 5, तो 5 का घटाव है तो -3 हो जाएगा। देखिए -5 + 2 हो या +2 - 5 हो, दोनों का आंसर हमारा -3 ही आएगा। देखिए आज के आगे ना है तो प्लस है, तो 7 में से 3 गया 4, और बढ़ गया है तो प्लस। 8 में से 5 गया, क्यों 8 में से 5 गया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ये भी माइनस रहता है तो जुट जाता है, तो 8 में से 5 जाएगा, यह हो जाएगा हमारा कितना 3, और ये बढ़ है तो माइनस।
अब इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस था, इसको बदल दिया माइनस, माइनस में बदल दिया। तो जब घटाव होगा तो कोष्टक के अंदर सारे के चिन्ह बदल जाते हैं। ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। इसको भी हल कर सकते हैं, 5 में से 2 जाएगा, ये ना कि 5 2 7, गलत हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3 और ये बढ़ है तो हमारा हो जाएगा प्लस। अगर कोई क्या करेगा -5 और +7 -7 कर देगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर -7 और -7 लिख दिए और माइनस माइनस हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। एक के बार में गुना कर देते हैं। अब 3 में से 7 में से 3 जाएगा 4, बढ़ रही है तो हमारे हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे भी -5 माइनस माइनस +8। अब इसका आंसर बता सकते हैं। 8 में देखिए 8 5 हमारा 13 नहीं होगा, 8 में से 5 घटेगा, इसको हम +8 -5 लिखे, अच्छा 8 -5 लिखे, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, किस में? प्लस में। प्लस लिखे चाहे छोड़ दें। तो ये सभी हमारे क्या है? एक ही है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, अब आते हैं, अब निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। आपको अभ्यास के लिए है, मैं चाहूँगा इसका आप वीडियो रोक करके आप इसको हल करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास दिया जा रहा है और इसको हल करें। आप गणित को इम्प्रूव बनाएं। इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप हल कर सकते हैं। जिसमें करना क्या है, इसको जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे अलग है, जैसे 2 चिन्ह एक साथ अभी जैसे हम लोग हल किए हैं तो यह बदल जाएगा -1 प्लस -5, ये हो जाएगा हमको -6। यहाँ भी उसी तरीके से -7 प्लस -8 और ये हो जाएगा कितना? -15। यहाँ भी -5 माइनस प्लस माइनस, इसको कोष्टक में दे दीजिए -6, ये माइनस कितना? 11। ये तो सीधा ही 6 5 13 प्लस 8 से 15 प्लस ये 4 प्लस दीजिए चाहे छोड़ दीजिए। यहाँ भी सेम उसी तरीके से आपको जोड़ है तो हम क्या कर सकते हैं, 8 5 13 प्लस दे दीजिए या छोड़ दीजिए, 9 7 हमारा हो जाएगा 16 प्लस 4 में 0 दीजिए 4। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसको भी नहीं, इतना आपको बता दिया जाएगा कि आप गलत नहीं करेंगे। देखिए सेम 8 5 13 लेकिन माइनस में होगा, 4 3 7 -7 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? -14। तो यहाँ पे इस तरीके से हल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर अभ्यास आप ज़्यादा कर लिए हैं। आगे आते हैं, इसमें अब क्या करना है? घटाना है। तो घटाव वाले प्रश्नों को हम बताए हैं, ये आपके लिए है, आप इसको हल कर सकते हैं, टेस्ट के रूप में है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखेंगे। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि अब 2 से ज़्यादा जोड़ रहेंगे उसको किस रूप में हल करेंगे। तो यहाँ भी वही नियम है, जब ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ हो तो उसको एक बार में ही हल कर दीजिए, सभी को एक बार में ही जोड़ दीजिए। 2 4 6 6 3 9, तो ये हो जाएगा हमको +9। यहाँ भी 2 5 3 5 8 और 8 6 14, ये भी कितना में आ जाएगा? प्लस में ही आ जाएगा। यानी सबको एक ही बार में जोड़ देना है और प्लस का चिन्ह क्या कर देना है? दे देना है। या इसको हम ऐसे हल करें, +2 +4 +3 एक एक करके पहले हम इसको हल करें। तो प्लस 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 इसको ढक दीजिए, तो 2 ग्रुप तो बनाया है तो हो जाएगा +6। अब इसको प्लस ला दीजिए, अब फिर बन जाएगा +9। या इसको हल कीजिएगा, इस दोनों को मान लेते पहले इसको हल कीजिए, तो +7 आप +2 तभी आपको +9 में आएगा। या इसको हल कीजिए तो 5 3 2 5 और 5 4 9, यानी किसी तरीके से हल करेंगे आपको +9 ही आंसर आएगा। तो सीधा सा है, जितने प्लस में हो सबको जोड़ दें और प्लस का चिन्ह दे दें। तो इसका आंसर आप इसको वीडियो पॉज करके हल करें और हल करने के बाद अपने आंसर को इससे मिलान करें। तो उम्मीद करता हूँ कि जोड़ है आपको पूरा का पूरा आया होगा। अब इसी घटाव है, तो घटाव में भी हम क्या करेंगे कि
सेम वही नियम है, जितने 2 घटाव है 3 घटाव सबको हम जोड़ देंगे और घटाव का चिन्ह दे देंगे, कुछ ऐसे 2 4 6 और 6 3 9, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ भी इसको जोड़ सकते हैं 5 3 8 और 8 6 14, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यानी आपको इस सभी को जोड़ के और क्या करना है, घटाव का चिन्ह देना है। और अपने इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको हल कर सकते हैं और इस आंसर से मिलान कर सकते हैं। देखिए जोड़ने के लिए दे रहा है तो इसको लिखने का तरीका हम क्या किए हैं, दे रहा है कि इसको क्या करें, कैसे जोड़ें। तो ए अंक रहेगा और इसी अंक में हम क्या करेंगे, प्लस ला देंगे। देखिए ये हल करने का तरीका गणित में कैसे हल करते हैं, सब में क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, 2 चिन्ह एक साथ आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, कोष्ठक में दे देंगे। और तब उसके बाद जोड़ घटाव काटेंगे तो घटाव ही आएगा। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, सबके बीच में जो है प्लस दे दिया। उसके बाद 2 चिन्ह एक साथ आया था तो कोष्ठक में लगा दिया। अब यहाँ से हल होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो देखिए आया वही चीज़। तो हम घुमा फिरा करके यह कह सकते हैं कि उसको बिगाड़े चाहे घुमाए, यानी आपको मिलेगा वही। यहाँ क्या करेंगे, सबको जोड़ के और प्लस का चिन्ह दे देंगे। तो 4 2 6 और 3 9, तो हमको -9 आ जाएगा। और अपने आंसर को इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। अब आते हैं, अब इसको हल करना है, यानी अब टेस्ट जो है आपको सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अब टेस्ट दे सकते हैं, इसको हल कैसे करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े सभी प्लस में हो तो सबको जोड़ देंगे और प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे ये दोनों जोड़ है, एक घटाव है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 23 से 6 हो जाएगा हमको कितना, 29। और तब उसके बाद -15। तो देखिए 23 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग ही जोड़ लीजिए -15। तो 23 से 6 हो जाएगा 29, दोनों प्लस है तो प्लस -15। अब इसको हल कर लीजिए तो 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी 29 में से 15 जाएगा 14। अब बढ़ गया है तो प्लस हमको +14 आ जाएगा। यानी अब नियम स्टार्ट हो चुका है। अब इसको क्या हल करेंगे, तो सभी प्लस को एक साथ, जैसे हम इसको हल करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -60 और +60। तो ये हो जाएगा हमको कितना, 52 प्लस माइनस माइनस, 60 में से 8 जाएगा 52 और 60 बढ़ है, इसलिए हम इसके आगे जो है प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे इसको हल कैसे करें, तो छोटे छोटे रूप में भी हल कर सकते हैं। इसको भी हल कर सकते हैं। तो 12 में से -12 में से 4 जाएगा तो हमको हो जाएगा कितना, -8, फिर -23 लिख दीजिए +1, फिर इसको जोड़ दीजिए तो हमको आ जाएगा कितना, इस वाले को, तो 8 3 1 हो जाए 11, हासिल 1 और 2 1 3 +1, यानी जोड़ घटाव -30 आ जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है सभी जोड़ को एक साथ जोड़ लें। तो 4 एक जोड़ में है तो 4 1 5 हमारा प्लस में आ जाएगा। अब सब घटाव को एक साथ, तो 12 और 23 कितना आ जाएगा, 3 2 5 2 1 3 माइनस में। अब जो जोड़ दीजिए, जोड़ घटाव 35 में से 5 जाएगा हमको हो जाएगा 30 किस में, माइनस में। यानी जितने भी प्रश्न हैं इसको क्या करेंगे, सभी प्लस को हम एक साथ हल कर दें, जोड़ दें, एक साथ लिख के सभी घटाव को जोड़ के एक साथ माइनस में लिखेंगे और तब दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको हल करना है। और यहाँ पे भी घटाव है, इसको कैसे जोड़ें, तो इस पे भी हम अभ्यास किए हैं, इसको कैसे जोड़ना है इसको भी अभ्यास आप इसको हल कर सकते हैं। टेस्ट है और टेस्ट देने के बाद अपने आंसर को इस तरीके से मिलान कर लीजिए। यानी जितने भी घटाव है उसको क्या करेंगे, हम उसको देंगे। ये भी टेस्ट है, इसको भी हल करना है, कितने आंसर आएगा, तो 10 12 सबको जोड़ लीजिए, चिन्ह प्लस का दे दीजिए। इस वाले को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा 26 और 26 में से 15 घटा लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा। यानी ऐसे प्रश्नों को आप हल कीजिए और आंसर से मिलाइए। तो ए है। और एक चीज़ और इसमें जो है, मान लेते हैं कि अगर हमको इस प्रश्न को हल करना है ए, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको हम बोर्ड पे भी ऐसा हल कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं
जैसे देखिए हमारे पास अगर 6 + 2 - 6 अच्छा +6 और -8 है, उसको कैसे हल करें? तो पहले जितने भी प्लस है उसको हल कर लेंगे। तो 6 2 हो जाएगा कितना 8, और ये हो जाएगा हमको 6, और ये हो जाएगा हमको 8। फिर कहीं से भी 2 को जोड़ लीजिए, तीनों तो प्लस में ही बन गया, अब इसको भी जोड़ लीजिए। तो 8 6 14 प्लस -8, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 8 जाएगा हमको कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा प्लस में, या इसको हम +6 भी कर सकते हैं। तो आपको जोड़ घटाव की ही क्रिया करना है। तो आज भर इतना है, इसमें जितने भी अभ्यास है जोड़ घटाव का अब अभ्यास कर लीजिए। और यह जो है चर अचर में भी लागू होगा। सबके साथ अगर हम x दे दें, सबके साथ x दे दें, यहाँ भी x दे दें, यहाँ भी x दे दें, तो इसमें भी x आ जाएगा। तो बीजगणितीय जोड़ घटाव में भी यह क्या होगा लागू होगा। दशमलव में भी अगर सब में अगर हम दशमलव दे दें तो यहाँ भी दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव के रूप में भी काम करेगा। यानी जितने भी गुना है tan थीटा sin थीटा जो भी दे दे सब हमारा बोर्ड मास में ही आधारित होता है। तो आई होप और इसमें से जितने भी टेस्ट है आप उसको भी दिया है, और जोड़ घटाव पे जो कंसेप्ट है आपके अंदर उसको आप क्लियर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।